स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। बेटा आज हम 12th फिजिक्स में स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, और ये 6 टॉपिक हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, सेकंड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, थर्ड कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, एंड थर्ड इज कैपेसिटेंस एंड इट्स प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, और लास्ट टॉपिक होगा हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। काफी इंपॉर्टेंट है और इंट्रोडक्शन भी और कंप्लीट कवर हो जाएगा बेटा तकरीबन चैप्टर यहाँ पर। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग से। शील्डिंग होता है कि किसी जगह को इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्री रखना, द प्रोटेक्टिंग अ सर्टेन रीजन और स्पेस फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी फिनोमिना को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। जैसे कि आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा, वी कैन नॉट शील्ड ए बॉडी फ्रॉम ग्रेविटेशनल इफेक्ट। हम किसी भी बॉडी को गुरुत्वाकर्षण से नहीं बचा सकते। ऐसा नहीं कि किसी भी बॉडी को हम कहीं छिपा लें और उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स ना लगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वी मेक अ बॉडी विच इज फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होगी बेटा? शील्डिंग की डेफिनेशन, शील्डिंग की डेफिनेशन होगी बेटा द phenomena of making a region free from electric field known as electrostatic shielding। ये शील्डिंग कहाँ हेल्पफुल और हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए देखो बेटा, ये शीट है, जिस शीट पर चार्ज हमने दिया है पॉजिटिव चार्ज, इस शीट पर पॉजिटिव चार्ज है, और इसके ठीक सामने अपोजिट यहाँ एक शीट और है इसी के जैसे एरिया वाली, जिस पर चार्ज होगा बेटा नेगेटिव चार्ज। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव, ये जो रीजन होगा ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन होगा, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पैरेलल लाइन से दिखाते हैं। तो ये जो दो प्लेट होगी, गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में भी आपने पढ़ा है कि जो दो शीट अगर पैरेलल रख दें, एक पर चार्ज पॉजिटिव और दूसरी शीट पर नेगेटिव होगा, तो जो फील्ड होगी वो यूनिफॉर्म होगी। इस तरह से इस यूनिफॉर्म फील्ड में अगर हम एक कंडक्टर रख दें जो कि अंदर से होलो है, ये अंदर से होलो है, ये जो आपने कंडक्टर लिया है होलो है, इसके अंदर नेट चार्ज भी जीरो होगा और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगी। नेट चार्ज भी जीरो होगा बेटा और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगी। चार्ज इसके इस तरफ नेगेटिव आ जाएगा और इस तरफ पॉजिटिव आ जाएगा, वो आप जानते हैं। तो कंडक्टर अगर हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखते हैं, अगर होलो है तो उस पर सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी और चार्ज भी जीरो होगा। और अगर इस रीजन में हम ऐसे पार्टिकल या ऐसे सबस्टांस रख सकते हैं या रखते हैं बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड से अफेक्ट होते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में अफेक्ट हो सकते हैं, ऐसे पार्टिकल या सबस्टांस को यहाँ रखा जा सकता है, तो वो सबस्टांस इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्री होंगे अगर यहाँ रखते हैं तो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हम यूज कहाँ करते हैं? टीवी केबल में भी इसका यूज किया जाता है। आपने अगर केबल देखे, उसके ऊपर मेटल का कंडक्टर लगा होता है वायर्स की फॉर्म में, और अंदर जो सिग्नल है वो सिग्नल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से अफेक्ट हो सकते हैं। इसी वजह से जो है उस पे आउटर लेयर पे कंडक्टर लगे होते हैं, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इक्वल टू 0। तो ये था बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, द फिनोमिना ऑफ मेकिंग ए रीजन फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। और फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो यहाँ ऐसे सबस्टांस रख सकते हैं हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड उन्हें हार्म कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकती है, या जिसे हम ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रखेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से काम करना बंद कर देते हैं। इसका एक जनरल एग्जांपल आपकी बुक में मिलेगा कि अगर आप किसी कार के अंदर हैं और लाइटनिंग हो रही है, बिजली कड़क रही है बेटा, और उस समय में आप किसी पेड़ के नीचे ज्यादा सेफ होंगे या किसी कार के अंदर ज्यादा सेफ होंगे? तो कार एक मेटल का स्ट्रक्चर जो अंदर से खाली है, और अगर आप अंदर कार के अंदर रहेंगे तो आप ज्यादा सेफ है बजाय आप किसी पेड़ के नीचे खड़े हो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग आई होप आपको क्लियर हो ही गया होगा, और इसके क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या पर्पज है, वो आपको पता लगा होगा। तो बेटा हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस बेसिकली क्षमता है किसी कंडक्टर की। तो बेटा होता क्या है कि मैं ये चार्ज कंडक्टर ले रहा हूँ, इस कंडक्टर को जैसे हम चार्ज देंगे
पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी चार्ज है ना, ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, इस पर एक कंडक्टर रखा हुआ है। आप स्फीयर भी ले सकते हैं, ये स्फीयर है, इस स्फीयर को हम चार्ज दे रहे हैं, इस स्फीयर पर एक लिमिट तक हम इसे चार्ज कर सकते हैं, उससे ज्यादा अगर चार्ज देंगे तो ये लीक करेगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आपके घर की छत पे जो टैंक रखा हुआ वाटर टैंक, अगर उसकी कैपेसिटी 500 लीटर की है तो आप उसमें 500 लीटर ही जो वाटर है वो स्टोर कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा आप डालेंगे तो वो ओवरफ्लो करेगा, लीक करने लग जाएगा। यानी कि 500 अगर आपकी कैपेसिटी है उसमें आप 200 लीटर वॉल्यूम भी डाल सकते हैं, 500 से कम और 500 के इक्वल डाल सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर डालेंगे तो बेटा वो लीक करेगा। ठीक है, सेम ऐसा भी यहाँ होगा, जैसे ये कंडक्टर इसकी लिमिट हमने इसे चार्ज किया और ज्यादा चार्ज देंगे तो ये क्या करेगा, इसके आसपास जो एयर होगी उस एयर के जो एटम्स होंगे, जैसे ये एयर के एटम है, इस एटम में होगा क्या, नेगेटिव चार्ज इस तरफ होगा और पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आ जाएगा एटम। इंडक्शन फिनोमेना जो कि आपने पढ़ा, जैसे कि इस पर चार्ज आया बेटा Q पॉजिटिव, इससे ज्यादा चार्ज इस पर नहीं आ सकता। लेकिन फिर भी अगर हमने उसे और ज्यादा चार्ज दिया, मान लो Q है, उसमें एक प्रोटॉन के बराबर हमने उसे और चार्ज दिया पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा कि ये जो फोर्स है वो बढ़ जाएगा। ये फोर्स बढ़ने से ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। जैसे हमने एक प्रोटॉन के बराबर चार्ज दिया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, यानी कि 1e प्लस ई चार्ज दिया और प्लस ई इसमें से कैंसिल हो गया और नेट सम क्या रहेगा, पॉजिटिव। जो आसपास के जो एटम्स होंगे, जो गैस यानी कि एयर होगी, वो आयोनाइज्ड हो जाएगी, जिसे हम आयोनाइजेशन ऑफ भी बोलते हैं। ये हम आगे पढ़ने वाले हैं इसी पार्ट में। तो आपको पता है कि किसी कंडक्टर को जो हम चार्ज देते हैं उससे ज्यादा चार्ज पर वो क्या करेगा बेटा, लीक करने लग जाएगा, उस चार्ज को एयर में लीकेज होने लग जाएगी और उस प्रोसेस को आयोनाइजेशन बोलते हैं। तो होता क्या है, जो ये कंडक्टर है बेटा, इसको जब हम चार्ज देते हैं तो ये थोड़े से अमाउंट में चार्ज को स्टोर कर सकता है, ज्यादा चार्ज स्टोर नहीं करेगा। तो बेटा यानी कि इसकी क्षमता बहुत थोड़ी है, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, यानी कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस आप समझ सकते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस लिख ही देता हूं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इज द ability to store the charge, चार्ज को जो स्टोर करने की जो क्षमता है उसी को हम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस बोलते हैं बेटा। यही हमारी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, जो कि कंडक्टर हमने दिया वो जो चार्ज स्टोर करेगा, और चार्ज स्टोर करने से होगा क्या, उसका पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी उसकी इंक्रीज होगी। वो चार्ज स्टोर कर रहा है, आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, ये थी बेटा एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज। जैसे कि कंडक्टर है, इसने Q चार्ज स्टोर किया और Q जो चार्ज होगा विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, जितना हम चार्ज इसको देंगे उतनी अमाउंट ऑफ पोटेंशियल इसका राइज होगा। और Q इक्वल टू यहाँ में कांस्टेंट लगाते हैं जिसे हम बोलते हैं C कांस्टेंट है, जिसे हम कैपेसिटी कहते हैं, कैपेसिटी बोले जाती है बताइए। और कैपेसिटी इक्वल टू चार्ज बाय पोटेंशियल, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल, यानी कि चार्ज पर यूनिट वोल्ट, इसे हम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहेंगे। तो इस फॉर्मूले से हम कह सकते हैं कि कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर, कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज given to a conductor to rise the electrical potential। ये चार्ज आपने कंडक्टर को दिया और कितना पोटेंशियल उसका राइज हुआ है, तो यहां से इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की जो यूनिट हो जाएगी, जो यूनिट होगी वो होगी, चार्ज के लिए हम यूनिट यूज करते हैं कूलम और वोल्ट इनवर्स, कूलम वोल्ट इनवर्स, और इसे हम बोलते हैं फैराड। कैपिटल F से डिनोट करेंगे। फैराड एक बड़ी यूनिट है, इसलिए किसी भी कंडक्टर की जो कैपेसिटी है वो पिको फैराड, माइक्रो फैराड या नैनो फैराड में लिखी जाती है। अब आप इसका अगर डायमेंशन फॉर्मूला निकालना चाहें, यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ
इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। डायमेंशन फॉर्मूला C इक्वल टू क्यू ओवर वी, और चार्ज के लिए डायमेंशन फॉर्मूला है बेटा A1T1, और पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और वर्क डन एनर्जी है, सो M1L2T-2 एंड A1T1। तो डायमेंशन फार्मूला होगा बेटा M1L2T-3A-1, ये हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि V के लिए डायमेंशन फार्मूला है बेटा M1L2T-3A-1। इसको सोल्व करेंगे तो डायमेंशन होगा M-1L-2T4 और A2। ये इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का डायमेंशन फार्मूला होगा। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है एबिलिटी टू स्टोर दी चार्ज और इलेक्ट्रिक चार्ज। और इस फॉर्मूले से अगर हम बात करें, कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर इक्वल टू 1 फैराड इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज स्टोर्ड बाय अ पोटेंशियल एंड 1 कूलम ऑफ चार्ज राइज द पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट। तो ये इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस था बेटा। और जो डिवाइस चार्ज को स्टोर करता है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज नोन एज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस एंड द डिवाइस डूइंग सो नोन एज कैपेसिटर, तो उसे हम कैपेसिटर बोलते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है वो है कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल सेल। ये टर्म आइसोलेटेड हमने पहले भी स्टडी की है, और इस आइसोलेटेड टर्म का मीनिंग क्या है वो हम आज पढ़ेंगे बेटा। आइसोलेटेड का मीनिंग होता है कि कोई कंडक्टर जो होगा वो दूसरे कंडक्टर से फ्री है, दूसरे कंडक्टर से एक चार्ज कंडक्टर से कनेक्टेड नहीं है, या किसी और चार्ज कंडक्टर के इन्फ्लुएंस में नहीं है। जैसे कि बेटा हमारे पास ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसको हमने चार्ज दिया है पॉजिटिव चार्ज। ये स्फीयर हम ले रहे हैं, यहाँ लिखा है कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल सेल। ये आइसोलेटेड स्फेरिकल शेल है जिसका रेडियस हमने लिया है r, और प्लस इस पर चार्ज है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इससे रेडियली आउटवर्ड, ऐसा आपने पढ़ा। और हम इसकी कैपेसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं इसके सरफेस पर। वी कंसीडर अ capacitor of radius r and plus q with the charge given to the system, या given to the surface, spherical surface। तो बेटा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ दिस स्फीयर इज इक्वल टू, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 q ओवर r। ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा जो हम पहले स्टडी कर चुके हैं, हमने एक पोटेंशियल फाइंड आउट किया है उसके। अब बेटा जो आपने इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस स्टडी किया था, इससे एक फॉर्मूला आया था कि Q इक्वल टू CV। लेट्स C बी द कैपेसिटी और इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ द स्फीयर, सो C इक्वल टू Q ओवर V। C इक्वल टू Q बाय V। V की वैल्यू हमारे पास है जो हम पुट कर देंगे इस रिजल्ट में। तो अगेन Q ओवर V विच इज इक्वल टू 4πε0 Q ओवर R। Q से हम Q कैंसिल कर देंगे और इसे लिखेंगे तो 4πε0 R, ये फॉर्मूला होगा। सो कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर इज इक्वल टू 4πε0 R, वेयर R बी द रेडियस और साइज, where r be the radius or size of the conductor। अब जो कि आप जानते हैं कि ये जो 1/4πε0 है इसे हम कूलम्स कांस्टेंट के बोलते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹, और 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹ बेटा। तो 4πε0 की वैल्यू हो जाएगी 1/9 × 10⁻⁹, ये वैल्यू होगी। तो बेटा जो कैपेसिटेंस है वो 10⁻⁹ के ऑर्डर में होगा। अगर साइज आप 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 मीटर जो भी लेते हैं, तो कैपेसिटी जो है वो बहुत कम होती है किसी कंडक्टर की, क्योंकि उसका ऑर्डर कितना आने वाला है बेटा 10⁻⁹ आने वाला है। अब बेटा अगर आप पूरे अर्थ को एक स्फीयर की तरह समझें, उस पर अगर हम उसको पूरे को चार्ज करते हैं तो पूरी अर्थ की कैपेसिटी क्या होगी? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, कंसीडरिंग अर्थ इज ए आइसोलेटेड स्फीयर ऑफ चार्ज q, सो कैपेसिटी इक्वल टू 4πε0r। क्योंकि बेटा अभी आपने ये फॉर्मूला ड्राइव किया है, ये रिलेशन ड्राइव किया है, अगर कोई कंडक्टर स्फेरिकल शेप का है और r उसका रेडियस है, तो ये फॉर्मूला होगा इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का।
तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप रख देंगे 1/9 इंटू 10⁻⁻9 और r जो रेडियस ऑफ अर्थ होता है वो होता है 6.4 इंटू 10⁻6। रेडियस ऑफ अर्थ है बेटा 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आंसर होगा 711 माइक्रोफैरड। 711 माइक्रोफैरड पूरे अर्थ की कैपेसिटी हो सकती है अगर आप उसे स्फीयर ले रहे हैं बेटा, तो 711 माइक्रोफैरड। तो ये इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है किसी आइसोलेटेड कंडक्टर के। आइसोलेटेड का मैंने मीनिंग बताया कि ये कंडक्टर किसी दूसरे चार्ज कंडक्टर से कनेक्टेड नहीं है, उसके इन्फ्लुएंस में नहीं है, तो ये आइसोलेटेड है। तो इस आइसोलेटेड कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस है, क्षमता है, वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है कैपेसिटेंस एंड इट्स प्रिंसिपल। तो यहां से क्या हुआ बेटा कि ये जो कंडक्टर था, ये जो कंडक्टर है या ये आप कंडक्टर ले रहे हैं, इसको जब हम चार्ज देते हैं तो ये बहुत थोड़े अमाउंट में चार्ज ले रहा है, यानी कि चार्ज कम स्टोर कर रहा है। ठीक है, तो ये हम चाहते हैं कि ज्यादा चार्ज स्टोर करे। तो कैपेसिटर एक डिवाइस हम और आगे पढ़ेंगे बेटा, अभी आगे पढ़ाने वाले हैं कि ये जो चार्ज जो है इस पर बहुत थोड़े अमाउंट में है, हम इसे और ज्यादा चार्ज कैसे कर सकते हैं, यानी कि इसे और ज्यादा चार्ज स्टोर करने वाला डिवाइस कैसे बना सकते हैं। उस डिवाइस को हमने नाम दिया कैपेसिटर। कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर द चार्ज। इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करने का मीनिंग है वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रहा है, या आप उसे कह सकते हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर रहा है। ठीक है, तो कैपेसिटर है क्या, आई होप ये आपको क्लियर हो ही गया होगा बेटा। पूरे अर्थ की कैपेसिटी हमने निकाली, स्फेरिकल कंडक्टर के लिए हमने फॉर्मूला डिराइव किया इस केस में। अब हम स्टडी करने वाले हैं कैपेसिटर है क्या। अ कैपेसिटर consists of two metal plate. Capacitor consists of two metal plate या conducting plates separated by small distance. Separated by small distance or non-conducting medium so that it can store the charge or electrical energy. ये हमारे पास बेटा एक मेटल प्लेट है जिसको हम चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, ये और ज्यादा चार्ज नहीं हो सकता, ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, इसका चार्ज जो है वो अर्थ में नहीं जाएगा। तो बेटा जो कैपेसिटर है उसके पास दो मेटल प्लेट होंगी, वो कुछ डिस्टेंस दूर रखी जाएगी, नॉन कंडक्टिंग मीडियम है। ये मीडियम अगर चेंज कर दे तो कैपेसिटेंस पर क्या फर्क पड़ेगा ये हम आगे पढ़ेंगे। सो दैट इट कैन स्टोर द चार्ज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैपेसिटर वो डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है। अब हम बात करेंगे इसके प्रिंसिपल के बारे में। चार्ज को, एनर्जी को स्टोर करने वाला डिवाइस कैपेसिटर है। जैसे कि कंडक्टर भी अभी जो चार्ज स्टोर कर रहा था, आइसोलेटेड कंडक्टर, उसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो बेटा अब हमें एक ऐसी अरेंजमेंट चाहिए, चार्ज बहुत थोड़ा स्टोर करेगा, हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम है। हम चाहते हैं कि एक ऐसा अरेंजमेंट बनाई जाए, एक ऐसा कंडक्टर हो हमारे पास कि वो और ज्यादा चार्ज स्टोर कर रहा है इससे। उस डिवाइस को हमने कैपेसिटर नाम दिया है और वो कैपेसिटर दो प्लेट से बनाया जा सकता है बेटा, इसलिए हमने लिखा है कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू मेटल प्लेट सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस या नॉन कंडक्टिंग मीडियम सो दैट इट कैन स्टोर द चार्ज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब क्या करेंगे बेटा, इसको हम और ज्यादा चार्ज देंगे तो ये उसे लीक करेगा। जैसे कि हमारा फॉर्मूला है C = Q/V। अगर हम चार्ज को कांस्टेंट रखते हैं और मैं पोटेंशियल को डिक्रीज कर देता हूं, अगर मैं ऐसा कर पाता हूं कि चार्ज हमारा हो कांस्टेंट और पोटेंशियल हो जाए डिक्रीज, सो कैपेसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी बेटा? इंक्रीज होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर आप कम कर रहे हैं तो ये जो फंक्शन है ये इंक्रीज करेगा। तो ये कंडक्टर, इसकी जो क्षमता है अभी फिलहाल सिंगल कंडक्टर की जो हमने ऐसे निकाली थी स्फीयर की, वो ये इसकी कैपेसिटी C है। अब हम करते क्या है बेटा, अगर हम प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर है क्या, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं तो प्रिंसिपल है द प्रोसेस ऑफ
increasing the process of increasing the capacitance of a conductor the capacitance of increasing the capacitance of a conductor in bringing a uncharged conductor near it होगा क्या बेटा, अगर इस प्लेट की जिसकी क्षमता C है, अगर मैं इसके पास एक अनचार्ज्ड प्लेट लेकर आता हूं, जैसे मैं ये स्टेप फर्स्ट में इसके पास मेटल प्लेट ले आया और ये जो प्लेट है इसके बीच इसको मैंने d डिस्टेंस पर रखा जो कि काफी कम डिस्टेंस है, तो होगा क्या, इंडक्शन की हेल्प से यहाँ इस साइड पर आ जाएगा चार्ज नेगेटिव। अगर हमारे पास इस प्लेट पर चार्ज है प्लस क्यू, जैसा कि मैंने क्यू लिखा हुआ है, तो इस तरफ जो चार्ज होगा दैट इज माइनस क्यू और इस तरफ जो चार्ज आएगा इंडक्शन की वजह से वो होगा पॉजिटिव। यानी कि ये जो कंडक्टर है इसमें इस तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे और उस तरफ प्रोटॉन शिफ्ट हो जाएंगे। तो बेटा ये जो माइनस क्यू चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज है, वो इसके पोटेंशियल को डिक्रीज कर रहा है। यानी कि नेगेटिव पोटेंशियल जो है वो इस कंडक्टर ए जो कंडक्टर लिया है और ये कंडक्टर प्लेट बी है, ए के कंडक्टर को डिक्रीज कर रहा है, और जो दूसरा ये जो पॉजिटिव है ये पॉजिटिव इसके पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहा है। यानी कि नेगेटिव चार्ज ऑन प्लेट बी डिक्रीजेस द पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ प्लेट बी इंक्रीजेस द पोटेंशियल ऑफ ए। बट आप देख सकते हैं नेगेटिव चार्ज नजदीक है इसके और पॉजिटिव चार्ज इससे दूर है, तो नेगेटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा पॉजिटिव चार्ज से। स्टेप फर्स्ट में आप कंडक्टर लेके आए, स्टेप 2 में इस पर चार्ज इंड्यूस्ड होगा और स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी हम कर देंगे अर्थिंग में आपने पढ़ा है अर्थ जो है इसका पोटेंशियल 0 लिया गया। अर्थ जो है हमारी अर्थ का साइज बहुत बड़ा है, इसका पोटेंशियल 0 लिया गया। इसका मीनिंग अगर आप अर्थ का कुछ पोटेंशियल दे भी दें तो अर्थ पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका पोटेंशियल काफी ज्यादा है, और अर्थ से थोड़ा पोटेंशियल ले भी लें तो भी उस पर कोई फर्क नहीं होगा। ठीक है, सो पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज टेकन एज 0। तो जो अर्थिंग से होगा क्या, यहां से इलेक्ट्रॉन आएंगे और ये जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इसका चार्ज खत्म हो जाएगा, इस प्लेट पर अब कोई चार्ज नहीं होगा। लेकिन इस नेगेटिव चार्ज की वजह से आपने इस प्लेट के चार्ज को कुछ नहीं किया बेटा, इस प्लेट का चार्ज आपने टच भी नहीं किया, वो जो प्लस का क्यू है तो प्लस क्यू ही है, लेकिन आपने दूसरे कंडक्टर को इसके पास लाकर इसके पोटेंशियल को डिक्रीज कर दिया है, और ड्यू टू डिक्रीज इन पोटेंशियल कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस, क्योंकि आपने पोटेंशियल चेंज किया है। तो जैसे आप ये बी प्लेट इसके पास लेके आएंगे तो क्षमता मैंने लिखी है सी डैश, जो सी थी पहले सिंगल कंडक्टर की, दूसरे कंडक्टर लाने के बाद सी डैश है, सी डैश इज इक्वल टू क्यू बाई वी डैश, सी डैश इज इक्वल टू क्यू बाई वी डैश। और वी डैश में से वैल्यू ज्यादा किसकी है, वी पोटेंशियल ज्यादा था, वी इज ग्रेटर देन वी डैश, V इज ग्रेटर देन वी डैश। क्यों, क्योंकि बेटा ये नेगेटिव चार्ज ने इसके पोटेंशियल को डिक्रीज किया है। जो अपने पास स्टेप फर्स्ट था वहां कैपेसिटेंस Q बाई V, फाइनल स्टेप के बाद C डैश इज इक्वल टू Q बाई V डैश, और पोटेंशियल V ज्यादा है V डैश कम है, सो C dash is greater than C. C dash is greater than C. That's why we call capacitor consists of two metal plates separated by small distance or non-conducting medium so that it can store the charge or electrical energy. तो इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने वाले डिवाइस का नाम ही कैपेसिटर है, जिसे हम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर या इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर भी बोल देते हैं बेटा। तो ये था कैपेसिटर और उसका प्रिंसिपल है कि अगर आप एक अनचार्ज बॉडी उसके पास लेके आते हैं कंडक्टर तो उस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और एज ए रिजल्ट पोटेंशियल डिक्रीजेस, सो कैपेसिटी इंक्रीजेस। तो ये कैपेसिटर और उसका प्रिंसिपल है। नेक्स्ट हमने लिखा है टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। अब टाइप से पहले कैपेसिटर दिखता कैसा है तो बेटा मैं आपको दिखा देता हूं। ये है बेटा कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ये अलग अलग साइज के मिलते हैं मार्केट में। ये एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, अभी हम टाइप्स पढ़ेंगे तो आगे आप सिलेंड्रिकल पढ़ेंगे। इस पर रीडिंग लिखी होगी बेटा जो आप देखकर बता सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का दिखता है बेटा कैपेसिटर, इसमें जैसे दो वायर मेरे पास है। तो अब इसका यूज कहाँ होता है तो हम टाइप्स ऑफ कैपेसिटर और यूज ऑफ कैपेसिटर पढ़ेंगे अभी। ये कैपेसिटर आपने देखा होगा फैन में, जो हमारा सीलिंग फैन होता है उसमें भी कैपेसिटर, कंडेंसर भी बोल देते हैं इसको।
कैपेसिटर कंडेंसर दोनों ही इसके लिए यूज कर सकते हैं आप। और इसका यूज किया जाता है इसको इलेक्ट्रिक मोटर में, जो 10th क्लास में आपने मोटर पढ़ी है जो एसी करंट पर काम करती है, उसमें कैपेसिटर लगा हुआ है। या आपने इसे कूलर में देखा होगा, कूलर की जो मोटर है वहां भी इसे लगाया जाता है। कारण क्या है, इसे क्यों लगाया जाता है बेटा? क्योंकि हमारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं जब उन्हें स्टार्ट करते हैं तो उन्हें ज्यादा टॉर्क की, ज्यादा एनर्जी की नीड होती है, ज्यादा पावर की नीड होती है। तो ये जो डिवाइस है ये इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसे हम उसे स्टार्ट करते हैं उसी टाइम एनर्जी प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो इसने स्टोर कर रखी है मेटल प्लेट्स की फॉर्म में। इसके बीच में जो मीडियम है, नॉन कंडक्टिंग मीडियम डाला जाता है। तो होगा क्या बेटा, ये इनिशियली जब वो मोशन में आती है तब उस टाइम पे टॉर्क प्रोवाइड करता है। तो कैसे टॉर्क प्रोवाइड करता है और कैसे इसकी टाइप्स है, तो टाइप्स देख लेंगे बेटा। पहले इसका पिक्चोरियल सिंबल देख लेते हैं। पिक्चोरियल सिंबल ऑफ कैपेसिटर। जो कैपेसिटर जो हमारा डिवाइस है बेटा, इसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए मैं सिंबल ड्रा कर देता हूं बेटा। ये हमारा कैपेसिटर है, कैपेसिटर ऑफ फिक्स्ड कैपेसिटेंस, जिसकी क्षमता हम चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर पर लिखा हुआ है, आप इसे ध्यान से देखेंगे तो यहां लिखा हुआ है 2.50 माइक्रोफैरड। तो इसकी जो कैपेसिटी है फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं कर सकते हैं। एक कैपेसिटर और है बेटा जिसकी क्षमता हम बदल सकते हैं, जिसको कैपेसिटेंस को घटा और बढ़ा सकते हैं। ये है कैपेसिटर ऑफ वेरिएबल कैपेसिटेंस, जिसकी क्षमता चेंज हो सकती है। कैपेसिटर ऑफ फिक्स्ड कैपेसिटेंस, ये पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है। ये पिक्चोरियल रिप्रेजेंट, अगर ऐसा सिंबल आपको मिले तो उसका मीनिंग है कि वो जो कैपेसिटर उसकी क्षमता चेंज हो सकती है, वो वेरिएबल कैपेसिटर कहा जाएगा बेटा। ये फिक्स्ड कैपेसिटर और कांस्टेंट कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर होगा। इसके अलावा टाइप्स के लिए हम दो आधार बनाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ऑन द बेसिस ऑफ शेप के बेसिस पर स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, ये कैपेसिटेंस है। ऑन द बेसिस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ऑन द बेसिस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। जो दो प्लेट है बेटा, इन दोनों प्लेट के बीच में अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालते हैं तो उसके अलावा उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अकॉर्डिंग भी टाइप्स हमने बनाई है। दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक, सेकंड इज पेपर, थर्ड इज माइका, ठीक है बेटा, और फोर्थ होगा सिरेमिक। ये टाइप्स है कैपेसिटर की, ऑन द बेसिस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज्ड एंड ऑन द बेसिस ऑफ शेप या साइज, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी बोल सकते हैं आप। इसमें दो प्लेट रखी जाती है तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये इसकी टाइप्स हैं। जैसे बेटा मैं आपको, ये कैपेसिटर है मेरे पास, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो इस पर लिखा है 2.50 माइक्रोफैरड। तो ये इसकी क्षमता और ±5% लिखा हुआ है, यानी कि ±5% इसलिए लिखा हुआ है कि इसकी जो रीडिंग है वो या तो +5% ज़्यादा हो सकती है 2.50 से, या +5% कम हो सकती है। और जैसे आप इन दोनों वायर को, अभी मैंने इसे क्या, हमारे पास जो एसी प्लग है मैंने उसमें इंसर्ट करके इसे ऑन किया था, और जैसे हम इसे टच करेंगे, इन दोनों वायर को कॉन्टैक्ट में लेके आएंगे, आप देखना इलेक्ट्रिक चार्ज स्पार्किंग की फॉर्म में लॉस होगा, या आपने देखा होगा अभी स्पार्किंग की फॉर्म में। ये डिवाइस इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर है जिसका यूज़ किया जाता है चार्ज को स्टोर करने के लिए। इस पर 50 हर्ट्ज लिखा है, 440 वोल्ट लिखा हुआ है। ऐसे ही मेरे पास इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर भी है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है बेटा, आप शायद देख पा रहे होंगे। ये प्लेट मोबाइल फ़ोन के चार्जर की प्लेट है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, ये जो लगे हुए हैं इसमें, ये एसी कैपेसिटर है। ये अच्छे से विजिबल नहीं हो पा रहा है बेटा स्क्रीन पर। ये इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर, अगर आप इसे ध्यान से देख पा रहे होंगे तो यहाँ देखना बेटा, यहाँ आप देख पा रहे हैं तो +4.7 या 47 माइक्रोफैरड लिखा हुआ है, 47 माइक्रोफैरड लिखा हुआ है। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है।
ठीक है बेटा, ये भी इसमें जो लगे हुए हैं ये भी कैपेसिटर है, ये ऐसी कैपेसिटर बोलते हैं बेटा इन्हें, ये मेटल प्लेट। तो कैपेसिटर आप देख चुके हैं, कुछ कैपेसिटर ही हमारे पास है, सारे अभी अवेलेबल नहीं है बेटा। तो टाइप्स ऑफ कैपेसिटर आई होप आपको क्लियर हो ही गया होगा बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ऑन द बेसिस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। और डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम कौन सा डालेंगे जिससे क्षमता बदल सकती है, यानी कि कैपेसिटेंस को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, ये आगे हम फर्दर स्टडी करेंगे इसमें। अभी हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बेटा, जो एग्जाम में चाहे आपका हरियाणा बोर्ड है और चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड है, दोनों ही बोर्ड में इंपोर्टेंट जो आर्टिकल है अक्सर आपसे पूछा जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटर, what is the principle of capacitor and derive expression for capacitance of a parallel plate capacitor। तो parallel plate capacitor है क्या और इसकी कैपेसिटेंस का हम एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे लास्ट में, ठीक है, अपने इसी वीडियो में। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, इसमें दो प्लेट होंगे और दोनों पैरेलल होंगी, और ये कैपेसिटेंस का इसकी जो क्षमता होगी, इसकी जो कैपेसिटेंस है, उसका एक्सप्रेशन हम कैसे निकालेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप ध्यान से समझेंगे। इससे पहले बेटा मैंने आपको टाइप्स बताई हैं और ये बताया कि कैपेसिटर को कहाँ यूज किया जाता है, ठीक है। हालांकि डायरेक्ट एग्जाम में ऐसा तो नहीं पूछते कि कैपेसिटर को कहाँ यूज करते हैं, लेकिन ये जरूर पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटर। तो कैपेसिटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, प्रिंसिपल भी अभी बताया कि अगर आप एक कंडक्टर को, अनचार्ज कंडक्टर को पास लेके जाते हैं तो होगा क्या, पोटेंशियल उस प्लेट का, उस कंडक्टर का, सिंगल कंडक्टर का जो है वो डिक्रीज करता है, एज ए रिजल्ट कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। तो बेटा अभी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हम एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए क्या है, जैसे बेटा मेरे पास ये पेपर है, आप ऐसा मान लीजिए कि ये मेरे पास दो शीट है ऐसे, और वो दोनों शीट एक दूसरे के पैरेलल रखी है, एक शीट पर चार्ज पॉजिटिव और दूसरी शीट पर चार्ज नेगेटिव है, ये अरेंजमेंट हमारी कैपेसिटर, इसी को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं। तो करते हैं स्टार्ट। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में बेटा ये है प्लेट ए और ये है प्लेट बी। ए बी हटा देते हैं बेटा क्योंकि हम ए एरिया लेंगे। तो ये प्लेट, इसे P1 लिख रहा हूं इस प्लेट को, और इस प्लेट को P2 लिख रहा हूं। दोनों प्लेट को हमने फिक्स कर दिया है D डिस्टेंस पर। और जो ये जो प्लेट है ना बेटा, इस प्लेट का जो एरिया है वो ए एरिया है, ए मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी एरिया होगा वो ए है। अब बेटा हम करेंगे क्या, इस प्लेट ए को बैटरी के पॉजिटिव पोल से जोड़ देंगे और दूसरी प्लेट को बैटरी के नेगेटिव एंड से अटैच कर देंगे। ये नेगेटिव से, पॉजिटिव से होगा क्या, इस कंडक्टर पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ मूव करेंगे, नेगेटिव चार्ज इधर मूव करेगा, तो यहाँ जो चार्ज आएगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से वो चार्ज होगा पॉजिटिव। और यहाँ क्या होगा बेटा, यहाँ नेगेटिव साइड से इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और इस तरफ जो चार्ज आएगा वो नेगेटिव चार्ज। ऐसे जैसे हमने इसे एक बार जैसे जोड़ते हैं, जैसे जो कैपेसिटर था इसे आप एक बार एसी सर्किट में ऐसे जोड़ेंगे, एसी इसको सप्लाई देंगे वोल्टेज की, तुरंत ये चार्ज हो जाता है और फिर डिस्चार्ज हो जाएगा। अब ये डिस्चार्ज हो चुका है, इसके पास चार्ज नहीं है। तो बेटा ये दो प्लेट है जिसमें दोनों प्लेट का एरिया इक्वल है, यहाँ जो चार्ज है पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो शीट है, शीट पर हम चार्ज के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज करते हैं। तो सिग्मा 1 BD सिग्मा BD प्लस सिग्मा BD सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट P1 एंड माइनस सिग्मा BD सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ P2 प्लेट। और आपने गॉस थ्योरम की 5th एप्लीकेशन स्टडी की, नई स्टडी की है तो आप वीडियो देख सकते हैं, गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन 5th, उसमें बताया गया था कि एक प्लेट अगर पॉजिटिव और दूसरी प्लेट नेगेटिव है तो बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि बीच में अभी क्या है, एयर है या वैक्यूम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो होगी पॉजिटिव से नेगेटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। दोनों प्लेट के लेफ्ट में, दोनों प्लेट के राइट में कोई फील्ड नहीं होगी, सिर्फ बीच में फील्ड थी, ऐसा हम गॉस थ्योरम में पढ़ चुके हैं। तो जिसको ये कॉन्सेप्ट, ये फॉर्मूला कहां से है, वो गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन स्टडी कर लेगा बेटा, वीडियो हमारे पास अवेलेबल है। तो सो इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन दी प्लेट्स इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन। ये प्लेट पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये प्लेट नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी, और P1 प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव से और P2 प्लेट को बैटरी के नेगेटिव से डी सेपरेशन है। अब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है और इसका जो अभी हम फॉर्मूला जो डिराइव करेंगे कैपेसिटेंस के लिए, तो अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट में रिलेशन। वी नो
E इक्वल टू माइनस dv ओवर dr, माइनस हटा देते हैं, E इक्वल टू dv ओवर dr। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम ले रहे हैं बेटा E, और जो dv है चेंज इन पोटेंशियल वो है v, और dr यानी कि जो डिस्टेंस है बेटा दोनों प्लेट के बीच का लेंगे वो है d। लेट v बी द पोटेंशियल डिफरेंस, प्लस और माइनस की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ दैट इज v, और पोटेंशियल डिफरेंस d डिस्टेंस पर, तो जो फॉर्मूला होगा E इक्वल टू v बाई d। ये इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, और यूजिंग गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द प्लेट्स इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी विच इज चार्ज पर यूनिट एरिया, एंड एरिया ऑफ प्लेट्स हमने A लिया है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की जगह आपको Q बाई A यूज करना है। और ये नंबर 2। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस जब हम पढ़ रहे थे तो वहां एक फॉर्मूला था बेटा Q इक्वल टू CV और C इक्वल टू Q बाई V। V जो होगा यहां से फर्स्ट इक्वेशन से, इसको यहां से, अब हम फर्स्ट इस रिलेशन में फर्स्ट का यूज करेंगे बेटा। फर्स्ट रिलेशन से अगर आप V फाइंड आउट करेंगे दैट इज V इक्वल टू E इंटू D, यानी कि नेक्स्ट स्टेप में C इक्वल टू Q एज इट इज रख के V की जगह आप लिख सकते हैं E इंटू D। इसे रिजल्ट नंबर 3 लिख ले, और ये जैसे वैल्यू हमने पुट की ये 4th रिजल्ट। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपने पास है ही बेटा, वो और हम यूज कर देंगे इसमें C इक्वल टू Q एज इट इज, E की जगह लिखना है बेटा Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट और इनटू था स्मॉल d। इसे सिंपलीफाई करेंगे तो रिजल्ट होगा बेटा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय d। सो द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय d। ये इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होगा। एक बार आप दोबारा से देख लें, रिलेशन इंपॉर्टेंट है। P1 P2 दो मेटल प्लेट्स हैं, दो मेटल प्लेट्स एक दूसरे के सामने पैरेलल हैं, तभी अरेंजमेंट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगी। प्लेट P1 को बैटरी पॉजिटिव पोल से अटैच किया है, P2 को नेगेटिव पोल से अटैच किया। तो P1 पर पॉजिटिव चार्ज और P2 पर नेगेटिव चार्ज। P1 प्लेट एरिया A है बेटा, और सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, P2 जो है माइनस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी बेटा। और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चार्ज इक्वल है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है, एक चार्ज पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो दोनों शीट के लेफ्ट और राइट में कोई फील्ड नहीं होगी, फील्ड सिर्फ बीच में होगी। और फॉर्मूला सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, गॉस थ्योरम में स्टडी किया हुआ है। और इस बैटरी के अटैच करने से जो पोटेंशियल यहाँ पर राइज हुआ वो है V, और D डिस्टेंस पर पोटेंशियल है। सो E इक्वल टू V बाई D। Using Gauss theorem, E equal to sigma by epsilon naught, or sigma charge over area A epsilon naught. As we know, Q equal to CV, so C equal to Q by V. From first, V equal to E into D, and from second, E equal to Q A epsilon naught. Value put करेंगे तो ये result आएगा। तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इक्वल टू epsilon naught A by D. As we increase the area of a plate, so capacitance increases. As we decrease the separation of plates, so capacitance increases. But बेटा ये दो फैक्टर नहीं है, इनके अलावा एक फैक्टर और भी है जिससे कैपेसिटेंस चेंज होती है, यानी कि इंक्रीज और डिक्रीज होगी। वो है नेचर ऑफ मटेरियल विच इज प्लेस्ड इन बिटवीन दी प्लेट्स, यानी कि कैपेसिटर की दोनों प्लेट के बीच में जो हम मटेरियल डालते हैं उस मटेरियल से भी कैपेसिटेंस चेंज होती है। वो डिपेंड करता है कि आपने किस इंसुलेटिंग मीडियम का मटेरियल इसके अंदर डाला है। ये हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको ये 6 टर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, कैपेसिटी ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल शेल, कैपेसिटी एंड इट्स प्रिंसिपल, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड एक्सप्रेशन फॉर इट्स कैपेसिटेंस, ये क्लियर हुआ होगा। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।